ब्रह्म पुराण में एक स्थान पर रचना है, इससे पहले जो कलियुग आया था उसमें भी ऐसा दशा था। और उस समय प्रभु कल्कि नाम से नहीं आए थे, उनका नाम था प्रणीत चंद्र। भगवान कल्कि का नाम था प्रणीत चंद्र। और उन्होंने करीब 20 साल से ज्यादा धर्म संस्थापना किया। प्रभु को 30 वर्ष के बाद वो धर्म संस्थापना शुरू किया। उस समय शादी भी हो गया था प्रभु के। इससे पहले जो कलियुग का बात मैं करता हूं, ये ब्रह्म पुराण में रचना है। तो प्रभु ने 20 साल जो धर्म संस्थापना किया, कभी हाथी पर, कभी घोड़े पर। उसमें कैटेगरी के लिए लिखा है। पहले प्रभु सबसे ज्यादा पाप करने वाले लोगों को हटाया धरती से। सबसे ज्यादा पाप करता है, जहां ज्यादा गोहत्या होता है, ब्रह्म हत्या होता है, भ्रूण हत्या होता है, पाप होता है, अन्याय अनिति होता है। विश्व ब्रह्मांड में किया, भारत में सारा ब्रह्मांड घूम घूम के उन्होंने संहार किया। पहले 1 नंबर पापियों को मारा, ये लिखा है शास्त्र में। उसका बाद तो जो मिडिल क्लास पापी है उनको हटाया। फिर तृतीय चरण में भगवान जो छोटे छोटे पाप किए थे, जो सुधरे नहीं, क्योंकि हम देखते हैं परिवर्तन होता है तो खुद को सुधारना चाहिए। और ये धर्म संस्थापना 20 साल में जो लोग सुधरे नहीं, कम कम पाप करके रहते, उनको भी हटा दिया। उसका बाद बाकी रह गए जंगल में, कहीं गुप्त स्थान में जो असुर पापी, उनको भी हटाया। उसी समय पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा है, चाइना का नाम लिखा है। और अलग धर्म के बारे में लिखा है, सभी धर्म से धर्म संस्थापना किया। पर इसी युग में भगवान कल्कि धर्म संस्थापना इतने समय नहीं लेंगे। उस समय तो 20 साल लगा था, इस समय मेरे विचारधारा में 10 साल। ये 10 साल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 10 साले गोविंद कल्कि रूप धारण करके आएंगे। कल्कि का रूप कैसा होगा? कल्कि का रूप कैसा होगा? ऐसे असुर जैसे नहीं, क्रूर क्रोधी नरसिंह अवतार जैसे नहीं। भगवान शांत सौम्य सुंदर बन के आएंगे। और जिस समय वो संहार करेंगे, वो भी मालिका शास्त्र के अनुसार अंतिम समय में, संहार समय में, भगवान एक अग्नि का धूमकेतु जैसे, एस्ट्रॉयड जैसे एक अग्निस्फुल्लिंग होके वो ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे। उनका इच्छा से लोग, पापी लोग का विनाश होगा। वो खुद घूम घूम के संहार नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार प्रभु 64 कला में कल्कि आए। भगवान राम 12 कला में आए थे, कृष्ण भगवान 16 कला में आए थे, तो कल्कि भगवान 64 कला में। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदग्न्यात कल्कि प्राह कृतांजलि वयमे तेष्टु संतुष्टा साधु क्रोते सदक्षिणा यज्ञ दान तपो कर्मम करिष्यामि यथोचितम। भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और वो चारों युग का दिव्य अस्त्र आयुध भगवान को प्रदान करेंगे। और कल्कि भगवान 64 कला यानी 64 महाशक्ति को धारण करके प्रभु
मानव शरीर में आएंगे। 64 कला, यानी एक कला में कितना शक्ति है। 16 कला में कृष्ण भगवान ब्रह्मांड को इधर उधर कर दिया। और जब प्रभु 64 कला में आएंगे तो शक्ति कितना रहेगा। तो इसीलिए एक पवित्र मुहूर्त की ओर धरती जा रहा है। सकल सृष्टि का आधार सुख मंगलदायक कल की भगवान धरा पर विचरण करेंगे। सब इंतजार में है। आप लोग इंतजार में हैं? हाथ उठाइए, मैं देखूं। बड़ा आनंद है। और भगवान का दर्शन करके भक्त लोग को वैकुंठ प्राप्ति और सत्य युग को जाएंगे।